हफ्ते की शुरुआत होती है। हमारे एमसी सोंगपिंग और योंगसुइंग अंदर जाते हैं। तभी वो देखते हैं सामने उसी की गर्लफ्रेंड को, एक्स गर्लफ्रेंड को। वो पुकारती है, सोंगपिंग तुम यहाँ। और उसके साथ साथ उसका सीनियर बॉयफ्रेंड भी उसे बोलता है, तू गरीब लड़के यहाँ पे क्या कर रहा है। और ये सुनकर हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने मुट्ठी भींचता है। और तभी वो सीनियर रुकता नहीं। उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है और कहता है, तेरे जैसे एक गरीब यहाँ पर रेंट लेने आए हैं वो हाउस को। मुझे तेरे जैसे गरीब बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं, क्योंकि ना वो 3 साल के अपने मंथली सैलरी को इकट्ठा करके वो एक फ़ोन लेते हैं जो कि उनकी कोई काम में नहीं आते हैं। और इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा शॉप करते हैं, जिसके चलते वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। और ऐसे ही शॉप करने वाले लोग मुझे बहुत ही घटिया लगते हैं। और तू भी गरीब साले। और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आकर कहती है, तुम रुक जाओ, ऐसा क्या कर रहे हो। मगर वो फिर से भी नहीं रुकता और फिर शुरू हो जाता है और कहता है, वो साला कुत्ता, वो किसी को हाफी नहीं रख सकता। वो इतना क्वालिफाई नहीं है कि किसी के प्यार में पड़ सके। उसके पास पैसा ही नहीं है। ये देखकर योंगसुइंग के को बहुत बुरा लगता है। और तभी वो सोंगपिंग का हाथ पकड़ कर कहती है, डियर ये कौन है। और वो दोनों हैरान हो जाते हैं ये देखकर। और वो उन दोनों की ओर देखकर स्माइल देती है। तभी सोंगपिंग की एक्स गर्लफ्रेंड के पूछती है, तुम कौन हो। तभी योंगसुइंग कहती है, मैं सोंगपिंग की गर्लफ्रेंड हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। तभी वो सीनियर मन ही मन सोचता है, इस साले ने फिर से एक लड़की पटा ली, ये कितनी जल्दी पटाता है। तभी सोंगपिंग की एक्स गर्लफ्रेंड कहती है, तुम दोनों को कंग्रेचुलेसन। और सोंगपिंग कहता है, हाँ तुम्हें भी, क्यों ना तुम तो एक रिच गाय को डेट कर रही हो। और वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है वो सीनियर, वो साला सीनियर हमारे योंगसुइंग को देख रहा होता है और कहता है, इसकी फिगर तो बहुत ही लाजवाब है। तभी हमारे एमसी मतलब सोंगपिंग और योंगसुइंग आ जाते हैं एक हाउस रेंट में लेने के लिए। और वो जाकर तभी उसकी एक गर्लफ्रेंड पीछे मुड़कर सोचती है, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। और हमारा एमसी एक ब्लैक क्रेडिट कार्ड निकाल कर उसको थमा देता है और कहता है, मुझे एक अपार्टमेंट चाहिए, सबसे लग्जरियस अपार्टमेंट चाहिए। और तभी वो लड़की कहती है, ये सर आपको मिल जाएगा, मगर आप 1 महीने के लिए 6,000 रम दे सकते हैं। और तभी हमारा एमसी कहते हैं, श्योर क्यों नहीं, ये तो बहुत ही आराम से हो जाएगा मेरे लिए। और वो कहती है, तो ठीक है सर, मैं मुझे फॉलो कीजिए। और वो दोनों उसे फॉलो करके चले जाते हैं। और तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड इसे देखकर वो मायूस हो जाती है। तभी वो सीनियर आके कहता है, चलो हम भी एक अपार्टमेंट देखेंगे। और तभी वो लड़की कहती है, नहीं मुझे डोरमेट चाहिए, मैं जा रही हूँ वापस। और उसके साथ साथ वो बंदा भी भाग के चला जाता है। और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे एमसी और उसके साथ सोंगपिंग योंगसुइंग आकर वो अपार्टमेंट देख रहे होते हैं। और हमारा एमसी कहता है, तुम्हें थैंक यू। और तभी वो लड़की कहती है, थैंक यू क्यों, तुम्हारे एक्स गर्लफ्रेंड को जलाने के लिए, मगर उसका तो अच्छा फिगर है। और हमारा एमसी कहता है, मगर वो पास्ट है, इसलिए मैं वो बातें नहीं करना चाहता। और तभी योंगसुइंग कहती है, मगर वो लड़का बहुत ही बुरा है, उसकी जो नज़रें हैं मेरे ही ऊपर ही थी। और मुझे लगता है कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड उसके पास सेव नहीं है। और तभी हमारा एमसी कहती है, मगर ये तो उसका फॉल्ट है, मेरा उससे क्या। और वो दोनों एक सोफे पे बैठ जाते हैं। तभी वो योंगसुई उसके पास आती है और कहती है, एक्चुअली मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए था। और वो दोनों पास ही आ रहे होते हैं। तभी सोंगपिंग कहता है, नहीं। और तभी उसके मुंह को फिर से घुमाकर वो लड़की उसके ओठों को पकड़ती है और कहती है,
क्या तुम मुझसे डर रहे हो एक लड़की से? और तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी शर्म से लाल हो गया होता है और उसके नाक से खून निकल रहा होता है। और तभी वो लड़की कहती है हंसकर, तुम तो मजाक भी सहन नहीं कर पाते, ठीक है अब मैं तुम्हें नहीं चिढ़ाऊंगी। और तभी वो पूछती है मगर हम तो एक रेगुलर अपार्टमेंट भी ले सकते थे, मगर हमने बिजनेस क्लास का क्यों लिया? उसने कहा कि हमारे एमसी ने कहा क्यों ना, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें ऐसे ही हमेशा देखे, और इसीलिए मैंने बिजनेस क्लास लिया। और तभी वो यंगस्टर कहती है मगर पैसे? और तभी हमारा एमसी खड़ा होता है और कहता है ये तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है, अगर तुम चाहो तो अगले महीने से तुम एक रेगुलर अपार्टमेंट में रह सकती हो, ठीक है? तो वो यंगस्टर कहती है ये ठीक है, क्यों ना, एटलीस्ट हमें कम से कम पैसा खर्च करना चाहिए। और वो कहती है तो चलो मैं तुम्हें एक डिनर ट्रीट देती हूँ। तभी हमारा एमसी कहता है मगर आज नहीं, आज मेरा क्लास है, कभी और वो कहता है तो वीकेंड में मिलते हैं। और वो ये कहकर चला जाता है और वो जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस कर ही रहा होता है कि अपने मोबाइल पे देखता है बैलेंस को, जो कि होता है 20,000 रम। उसके पास था 27 रम, मगर उसने 7,000 रम खर्च कर दिया, इसलिए वो न्यू मिशन को अनलॉक करता है। और न्यू मिशन हमें दिखाया जाता है तुम्हें 10,000 रम कहीं से भी कमाने होंगे। और ये सुनकर हमारा एमसी कहता है तो ये चाहता है कि मैं वो हर्फ बेच दूँ, तो सिस्टम भी चाहता है और मैं उसे बेचकर पैसे भी कमा सकती हूँ। और तभी वो लुल्लू आकर कहती है मगर तुम पैसे के बदले तुम सिस्टम से ले सकते हो। तभी हमारा एमसी कहता है रुको, पैसा मेरे लिए कोई ट्रबल नहीं है। तो हमें रात का सीन दिखाया जाता है। एक जंगल में वो यंग सोंगफेंग की एक्स गर्लफ्रेंड और उसके साथ वो सीनियर चल रहे होते हैं। तभी वो कहती है हम यहाँ पर क्यों आए, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है और मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तभी वो लड़का कहता है इट्स ओके, अभी हम पहुँच ही जाएंगे। और वो कहता है तो यहीं पर शुरू करें हम। और तभी उसके सामने से एक बंदा आता है जो कि एक ब्लैक कलर की हुडी और ब्लेजर के साथ टोपी और एक अजीब सा मास्क पहनकर उनके पास से गुजर जाता है। ये देखकर वो एक गर्लफ्रेंड कहती है ये कौन है, और उसे मुड़कर देखती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो एक गार्डन में रखा हुआ चेयर पे बैठ जाते हैं और कहते हैं तो चलो आज हम शुरू करते हैं। और उनके अंदर सिस्टम शुरू हो जाता है। और तभी वो लड़की कहती है तो चलो शुरू करें, और वो लड़का उसके स्कर्ट को उठाकर उसके मुंह पर खींच देता है। तभी वो कहता है रुक जाओ, और वो कहता है क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या गलत है? तभी वो लड़की कहती है पीछे देखो ये कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है वही बंदा एक लड़की को अपने उसके ड्रेस से पकड़ कर बाहर निकलता है और उन दोनों के मुंह पर खून लगा हुआ होता है। लगता है ये बंदा उसके खून को अभी अभी पी के आया है। और तभी हमारा दूसरा सीन दिखाया जाता है सुबह का सीन, जहाँ पर हैंगचिंग यूनिवर्सिटी में हमारा एमसी लैपटॉप में कुछ टाइप कर रहा होता है और वो हॉर्ब के बायर को खोज रहा होता है। तभी उसे मिल जाता है एक सुपर मेडिसिन का बायर। और तभी लुल्लू आके कहती है तो तुम डार्क वेब में सर्च कर रहे हो, मगर कोई ऐसे आइटम को डार्क वेब से क्यों परचेस करेगा? तभी वो कहता है जरूर करेगा। और लुल्लू कहती है वो छोड़ो, तुम अभी बहुत ही वीक हो, अगर तुम्हें सुपर पावर चाहिए तुम्हें सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा। और हमारा एमसी कहता है सिस्टम को अपग्रेड करना कोई आम बात नहीं है, इसको अपग्रेड करने के लिए मुझे सारे टास्क को पूरा करने पड़ेंगे। और तभी लुल्लू कहती है मगर तुम्हें सारे टास्क को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। और हमारे एमसी कहते हैं मगर इतनी जल्दी क्या? और तभी हमें दिखाया जाता है कि मैसेज आ गया होता है उसके लैपटॉप में, जो कि होता है हैंगचिंग से तुम कहाँ पर हो। और ये देखकर हमारा एमसी कहता है आप कहाँ पर है, आप मुझे बताएं और मैं चला जाऊँगा आपके पास। और उसका डील फिक्स हो गया होता है
और वो मन ही मन सोचता है टीना नाम के एक वायर ने मेरे से वो हर्ब खरीदने के लिए राजी हो गई है और मुझे लगता है वो एक बूढ़ी आंटी होगी। और तभी वो कहता है नहीं, ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ, मुझे बस पैसों से मतलब है। और तभी हमें हैंगचिंग हॉस्पिटल का सीन दिखा जाता है जहाँ के पास पर एक लड़की खड़ी हुई होती है और वो हमारे एमसी को पुकारती है, ऑर्डिनरी एंड इनोसेंट सुनो। और हमें दिखाया जाता है वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, वो एक ब्लू कलर के ड्रेस में, वन पीस ड्रेस में खड़ी हुई होती है। और ये देखकर हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है और कहता है क्या ये बहुत ही सुंदर है। अब वो पूछती है क्या तुम ही टीना हो? और वो कहता है हाँ, वो मेरा डार्क वेब का नेम है। और तभी वो कहता है तो तुमने ही मेरे से वो खरीदने के लिए मुझे मैसेज किया था, तो वो पेशेंट कहाँ है? और वो कहती है चलो मेरे साथ। और हमें हमें हॉस्पिटल के अंदर 2 बॉडीगार्ड दिखाए जाते हैं जो कि उस लड़की को ग्रीट करते हैं। और तभी हाँ, वो डोर खोलकर अंदर आते हैं और हमें दिखाया जाता है वो कहती है ये मेरे फादर हैं जो है कि अनइफेक्टिव डिजीज से इफ़ेक्ट हो गए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो। और हमारा एम्स कहता है ये ज़रूर होगा टीना, ये ज़रूर होगा। और वो मन ही मन सोचता है लुल्लू तुमने मुझे सही बोला था या गलत बोला था, अगर ये गलत निकला तो मैं। तभी वो हर उसके मुंह में डाल देता है, डाल नहीं जाता है। तभी वो बॉडीगार्ड उसके लड़की के पास आता है, कहता है मैडम ऐसे ही किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। और वो लड़की कहती है अब हम क्या भी कर सकते हैं और ये डार्क वेब से आया है, अगर कोई गलत हुआ तो ये निकल भी नहीं जा सकता यहाँ से। और वो हर्फ खुला देता है जिसके बाद उसके चारों ओर एक ब्लू ऑरा रिलीज होता है जिससे वो जाग जाता है। और ये देखकर वो लड़की रो पड़ती है और जाकर वो उसके फादर के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है फादर तुम, आप उठ गए। और वो ये देखकर वो कहती है सिंगटोन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वो कहता है फादर आप तो हॉस्पिटल में पड़े हैं कितने दिनों से। तभी वो लड़की हमारे एमसी को थैंक यू बोलती है और हमारा एमसी कहता है थैंक यू नहीं, हमारे बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ था मैं बस वो ही चाहता हूँ। और वो चिटकी मारती है जिससे वो बॉडीगार्ड एक 2 सूट के लाता है, कहता है इनमें से एक 1 मिलियन है, 2 मिलियन जैसे कि हमने वादा किया था। और वो ये खोल कर देखता है और कहता है तो मैं आता हूँ। और वो लड़की कहती है रुकिए, आप ये मेरा यंग सीन टोन की ये बिजनेस कार्ड रखिए जिससे आपको अगर किसी टाइम मदद चाहिए होगी तो आप मुझसे मदद मांग सकते हैं। वो कहता है ठीक है तो आता हूँ मैं। और ये कहकर वो चला जाता है। तभी वो लड़की कहती है इस बंदे का बायोडाटा मुझे चाहिए, इसके सारे कॉन्टैक्ट मुझे चाहिए। और वो हमारा हमसे नीचे उतरता है। तभी उसके सामने से एक सिस्टम विंडो पॉपअप होता है। वो कहता है क्या सिस्टम विंडो लुल्लू ये क्या है? और तभी ये लुल्लू आकर कहती है तुम्हारे पास अगर स्पिरिचुअल पावर ज़्यादा हो जाए और तुम्हें अपग्रेड कर लो अपने सिस्टम को तो तुम्हें मोबाइल खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें सिस्टम विंडो में दिखाया जाता है वेल्थ पॉइंट है उसके पास 10 होता है, वेल्थ 10 होता है और वेल्थ पॉइंट 200 होते हैं और स्पिरिचुअल पावर 10 और विग्रो 14। और वो कहता है तो मुझे बताओ ये फॉर्चून पॉइंट क्या है और इंटेलिजेंस स्ट्रेंथ फिजिकल पावर ये कहाँ पे गए? और तभी वो लड़की कहती है वेल्थ पॉइंट से सिर्फ तुम ऐसे ही नहीं खरीद सकते और क्या से नहीं खरीद सकते, तुम तुम्हारे वर्गिव और स्पिरिचुअल पॉइंट को बढ़ा सकते हो जिससे तुम मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बन सकते हो। और वो फॉर्चून शॉप से फॉर्चून खरीद लेता है। और वो कहती है ये फॉर्चून पॉइंट तुम्हें एक फील दे सकती है जिससे तुम अपने स्पिरिचुअल पावर और मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। और ये जो भाग्यो स्पिरिचुअल पावर है इससे तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो। स्पिरिचुअल पावर तुम्हारे स्ट्रेंथ के साथ साथ तुम्हारे ब्रेन को भी बढ़ाएगा। और भाग्यो जब 100 में पहुंच जाएगा तुम सुपरमैन के जैसे फिर से रिबॉर्न हो गए। और ये सुनकर हमारे एमसी कहता है क्या फिर से रिबॉर्न होऊंगा मैं, इसका मतलब क्या है?
और वो लुल्लू कहती है तो सुनो, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी तुम्हें एक ही काम करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। और वो कहता है ठीक है। तो ये नीचे ही जाना नहीं वाला होता है, तो अभी हमें और एक लड़की का सीन दिखा जाता है जो कि उसके पास से गुजरती है और वो फिर से पलटती है और कहती है मुझे ऐसा लगा कि इसके पास कुछ स्पिरिचुअल पावर था, मगर ये तो एक आम बंदा है। और तभी वो अपने हुड्डी को निकाल कर ऊपर चली जाती है रूफ टॉप पे। और तभी वहां जाकर वो उसी बंदे को देखती है और कहती है तुमने फिर से एक पर्सन क्या किल किया। और ये बंदा वही होता है जिसको हमने एक जंगल में दिखाया था और सॉन्गपिंग के एक्स गर्लफ्रेंड के सामने। और वो कहता है हाँ, उस गर्ल ने पर्पल ड्रेस पहना था। इसके मतलब इसके साथ क्या गलत है, ये पर्पल ड्रेस वालों को क्यों मारता है। और तभी वो लड़की कहती है तो मैंने भी पर्पल कलर की अंडरवेयर पहननी है, तो मुझे भी तुम मारोगे। और तभी वो भड़क जाता है और अब अपने तलवार से वो मारता है उसे, मगर वो लड़की अपने अम्ब्रेले से उसको डिफेंड कर लेती है और कहती है काम डाउन, ऐसे क्या हो गया, मैं अब नहीं टीच करूँगा तुम्हें, चिढ़ाऊंगी तुम्हें। और वो कहता है तुम्हें पता है ना मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तभी वो लड़की कहती है तो हम क्या करें। अब शुरू हो गया सब कुछ। और वो बंदा कहता है मैं किसी से भी नहीं डरता। और तभी वो लड़की उसके पास आकर कहती है ये सिस्टम स्टार्ट हो गया होता है, स्टार्ट हो चुका है। और हमें हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जिसके बैंक अकाउंट में 20,20,373 रुपये पड़े हुए होते हैं रम के। और वो कहता है ये पैसे। और तभी सॉन्गपिंग सामने देखता है और उसे कोई पुकारता है और हमें दिखाया जाता है ये उसी एक्स गर्लफ्रेंड की रूममेट होते हैं जिसका नाम होता है संगयू। और वो कहता है क्या हुआ। और वो कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड जब से बाहर से आई है बेडरूम में बैठ के रो रही है रात से। वो कहता है ये उसकी बात है, मैं क्या करूं इसमें। और वो कहता है तुम ही कर सकते हो। और हमारा सॉन्ग भी कहता है नहीं, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है और तुम जा सकती हो यहाँ से। और वो कहती है कैसे शॉपिंग, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो, इस सिचुएशन में तुम उसे अकेले कैसे छोड़ सकते हो। और वो हमारा एमसी कहता है देखो मैं तुम्हें गलत नहीं करना चाहता, मगर उससे मेरा अब कोई रिलेशन नहीं है, अब उसका करेंट बॉयफ्रेंड कोई और है, तो तुम जा सकती हो। तभी हाँ वो लड़की कहती है क्या चीटिंग एक लड़के को इतना ला सकती है, बदला सकती है, बदल दे सकती है। और तभी लुल्लू कहती है सॉन्गबिंग इसके पास सुपर पावर है। और कहता है क्या। और तभी वो पीछे मुड़ता है, तभी हमें दिखाया जाता है वो एक झटके में उसके रूम में आ गई होती है। और वो आकर उसकी गर्लफ्रेंड को एक्स गर्लफ्रेंड को कहती है तुम क्या कर रहे हो कोई की। और वो कहता है वो मर्डरर, वो उसने सबको मार दिया। और तभी हमें एमसी को वो होता है क्या सुपर पावर। और हमारे यूनिवर्सिटी में कितने बार लोग हैं सुपर पावर में। और वो लुल्लू कहती है पर बहुत सारे लोग सुपर पावर है मगर ऑर्डिनरी पीपल उनको जान नहीं पाएंगे, इसीलिए सारे लोग को उनसे बस आम इंसान के जैसे बातें करेंगे। और तभी हमारा एमसी देखता है एक BMW आ रहा होता है और उसके पास वो उसका बंदा निकाल कर कहता है ये क्या, ये एक्स का है, इसके साथ क्या गलत है। और तभी हमारा एमसी वहां जाता है और वो बंदा कहता है तो तुम वहाँ के कॉम्पेंसेशन करने के लिए। वो कहता है क्या कॉम्पेंसेशन क्यों, तुम्हारे फ्रेंड ने मेरे कार को टक्कर मारकर तोड़ दिया है तो इसके रिपेयर के पैसे कौन देगा। और तभी हमारा एमसी का दोस्त कहता है नहीं, एक बास्केटबॉल से तुम्हारा गाड़ी टूट गया। और हमारा एमसी कहता है तो दिख दो मुझे। और वो हमारे एमसी के हाथ को छुड़ा कर कहता है इसे मत छुओ, तुम अपने हाथ को यहाँ से दूर रखो। और हमारा एमसी कहता है तो मुझे बताओ एक कॉस्टली कार का कॉस्ट कितना होगा, 4,000 4,000। अगर रिपेयर ही करना है तो ये काम करो, मुझे ये खरीदना ही दे दो। और वो कहता है क्या तुम्हारे पास इतना पैसा ही ये खरीद सकते हो, तो तुम क्या जानते हो मैं ना खरीदूं।
अगर तुम्हें खरीदना है तो 10,000 मुझे चाहिए। तभी हमारा एमसी कहता है 10,000 अभी देता हूँ। और वो कहता है क्या तुम जोक कर रहे हो, तुम अफोर्ड भी कर सकते हो। और तभी हमारा एमसी एक कार्ड उसके पास फेंकता है और कहता है इसके अंदर 10,000 है और अब से ये गाड़ी मेरी है। और वो अपने दोस्त को कहता है बैठ, और वो बैठता है और तो उसके सामने से वो गाड़ी लेकर चला जाता है। और वो बंदा जब देखता है अपने अकाउंट में तो सचमुच के रिपेयर के 4,000 और उस कार्ड में 10,000 उसने भेज दिए होते हैं। तभी हाँ वो कहता है इस सॉन्गफिंग ने कितना लॉटरी जीता है, इसके पास कितना पैसा है। तभी उसका दोस्त कहता है तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। और वो कहता है मैंने और भी एक लॉटरी जीता था इसीलिए। और तभी उसका दोस्त कहता है मगर तुमने पैसे ऐसे ही क्यों बर्बाद कर रहे हो एक छोटे से कार के लिए, तुम इसे अपने लिए भी यूज़ कर सकते थे। और तभी हमारा एमसी कहता है ये ठीक है, मैं भी तो एक कार खरीदना चाहता था। और तभी हम वो देखता है सामने से उसके एक गर्लफ्रेंड और वो ही संग आते हैं। और हमारा एमसी के पास एक नया सिस्टम टास्क आ जाता है। और टास्क ये होता है कि तुम्हें योक्सी के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन को फिनिश करना होगा और रिवॉर्ड है तुम्हारे 30 वेल्थ पॉइंट। ये सुनकर हमारा एमसी उसके दोस्त को चाबी पकड़ा कर कहता है सौकाई तुम ये पकड़ो और तुम जा सकते हो घूमने। और वो पूछता है सौंकमी मगर तुम कहाँ। और वो कहता है नहीं मुझे कुछ काम है। और तभी वो पीछे से आकर देखता है और कहता है ये जा कहाँ रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है पैराडिस। और वो कहता है एक नाइट क्लब, ये तो एक फेमस नाइट क्लब है, कोई ऐसे टाइम पर यहाँ पर जाता है क्या।